फ्लावर का मतलब प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मतलब क्या है, फ्लावर है। और प्लांट का मतलब क्या होता है सर आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मतलब क्या होता है, थ्रू फ्लावर होता है। तो प्लांट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्ड होता है। पहला वोल्ड को कहा जाता है मतलब क्या, कैलिक्स, जो बनता है मतलब क्या है, सेपल्स से। तो सेपल्स मतलब क्या होता है, कलर में भी और दिखने में मतलब क्या होता है सर आपका, लीफ की तरह होता है। लेकिन सेपल्स का काम क्या होता है सर आपका, कि जब फ्लावर बड स्टेज में है, तो बड स्टेज में फ्लावर को मतलब क्या करना सर आपको, प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद जो वोल्ड आता है, वो वोल्ड को कहा जाता है मतलब क्या, कोरोला, जो बनता है मतलब क्या सर आपका, पेटल्स से। तो क्या कहा जा सकता है कि बहुत सारे केसेस में पेटल्स का फंक्शन मतलब क्या है सर आपका, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करना। जैसे कि इंसेक्ट मतलब क्या, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, तो उसको मतलब अट्रैक्ट करना इसका पर्पस है। उसके बाद ये जो वॉल है, इरिटेटिंग आवाज है इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, एंड्रोशियम। ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और उसके बाद एक लंबा सा डंडा जो है उसको, वो है काइनोशियम, जो मतलब क्या सर आपका, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो इस सब के बारे में डिटेल में आराम से मतलब क्या पढ़ेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो मोस्ट हायर प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब भी मतलब क्या होता है सर आपका, मेल और फीमेल गैमेट मिलता है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्लावर में भी मतलब क्या होता है सर आपका, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलता है, तो उसके बाद बनता है मतलब, उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका, होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपल सा बात ये समझिए, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फ्लावर में अगर बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, तो पहला वोल्ड का नाम मतलब क्या है सर आपको, कैलिक्स। और वो बना होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन लीफ नहीं होता है, जिसको कहा जाता है सेपल्स। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, सेपल्स है। द नेक्स्ट वोल्ड कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड पेटल्स। और वोल्ड का नाम अगर पूछता तो वो क्या था सर आपको, कोरोला था। और वो बना किससे, आपको पेटल से बना है। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर वोल्ड का नाम पूछता, तो वोल्ड का नाम मतलब क्या था सर आपका, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम क्या चीज़ से बना है सर आपका, स्टेमिन से बना है। ये 1 2 3 4 जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो 4 स्ट्रक्चर नाम क्या है सर आपका, स्टेमिन है। और स्टेमिन मतलब क्या है सर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो अब स्टेमिन का भी क्या है सर आपका, 2 पार्ट है। एक है फिलामेंट, और एक मतलब क्या है सर आपका, एंथर। तो पतला सा पार्ट को मतलब कहा गया मतलब क्या है सर आपका, फिलामेंट। और ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो स्ट्रक्चर का नाम मतलब क्या है सर आपका, एंथर। तो फिलामेंट क्या चीज़ से बना है सर आप, सॉरी, स्टेमिन मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और स्टेमिन क्या चीज़ से बना है सर आपका, फिलामेंट से बना है। और क्या चीज़ से बना है सर आपका, एंथर से बना है। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। नहीं। अब उसके बाद क्या है सर आपका, एंथर के अंदर क्या होता है। अगर ये एंथर के अंदर देखेंगे तो मतलब क्या है, पोलन सैक्स है। पोलन सैक्स के अंदर मतलब क्या है सर आपका, पोलन ग्रेन है। और पोलन ग्रेन के अंदर मतलब क्या है सर आपका, मेल गैमेट्स है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आना है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल सा बात, अगर हम फ्लावर में बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, पहला बोल का नाम मतलब क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स बना है मतलब क्या सर आपका, सेपल से, जो कि मतलब क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो बोल्ड में एंटर करेंगे फ्लावर में, तो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, कोरोला। कोरोला बना होता है मतलब क्या है, कलरफुल पेटल्स से बना होता है। उसके बाद हम जो जो वोल्ड में एंटर करते हैं, वोल्ड का नाम मतलब क्या है सर आपका, एंड्रोशियम, यानी कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बना है मतलब क्या, स्टेमिन से। स्टेमिन का मतलब क्या है, सबको 2 पार्ट है। पतला सा जो स्ट्रक्चर, उसका नाम मतलब क्या, फिलामेंट। और ऊपर जो मतलब क्या है आपका स्ट्रक्चर, उसका नाम मतलब क्या, एंथर। अब एंथर के अंदर पाया जाता है पोलन सैक्स। पोलन सैक्स के अंदर पाया जाता है मतलब क्या, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स के अंदर मतलब यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है आपका, मेल गैमेट्स होता है। आया बात समझ में ना। अब उसके बाद जो वोल्ड है, वो एक ही स्ट्रक्चर से बना है, क्योंकि स्टेमिन तो बहुत सारा था। लेकिन उसके बाद जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आ रहा है, उसका नाम मतलब क्या, उसका वोल्ड का नाम मतलब क्या है सर आपका, जाइनोशियम। और गायनोशियम जिस चीज से बना, उसका नाम मतलब क्या है, पिस्टिल। और पिस्टिल मतलब क्या है सर आपका, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो इट हैज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। तो देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहा गया मतलब क्या है सर आपका, स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल के टॉप में मतलब क्या है सर आपका, स्टिग्मा है। और स्टाइल के बॉटम में क्या है सर आपका, हाँ, ओवरी। स्टाइल के टॉप में मतलब क्या है सर आपका, स्टिग्मा है। स्टाइल के बॉटम में क्या है सर आपका, ओवरी। तो स्टाइल क्या करता है सर आपका, स्टिग्मा। और वो ओवरी को मतलब क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ओवरी के अंदर मतलब क्या सर आपको, ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स के अंदर मतलब क्या सर आपका, फीमेल गैमेट्स है। आप समझे। जैसे मेल पार्ट क्या था, मेल पार्ट था स्टेमिन, है ना। स्टेमिन क्या चीज से बना था, फिलामेंट्स और एंथर से। एंथर के अंदर क्या था सर आपका, पोलन सैक्स। पोलन सैक्स के अंदर क्या था, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या था, मेल गैमेट्स।
और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है सर आपका? पिस्टिल है। पिस्टिल का टॉप क्या है सर आपका? स्टिग्मा। पिस्टिल का बॉटम क्या है सर आपका? ओवरी। और स्टिग्मा और ओवरी का जो जोड़ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका? स्टाइल। ओवरी के अंदर क्या है सर आपका? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर क्या है सर आपका? फीमेल गैमेट्स। और जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मतलब क्या होता है आपका मिल जाता है, तब जाके फिर बनता है मतलब क्या, तब जाके मतलब होता है दोनों का फ्यूजन, फिर जाके होता है पॉलिनेशन। ये चीज़ का नाम पॉलिनेशन है? नहीं, पॉलिनेशन ये चीज़ नहीं है। पॉलिनेशन क्या है सर आपका? जब पोलन ग्रेन मतलब क्या होता है सर आपका? एंथर से स्टिग्मा तक मतलब क्या होता है पहुंच जाता है, तो पॉलिनेशन हो जाता है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका? उसके बाद जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन। उसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फ्लावर, किसी फ्लावर में क्या होता है सर आपका? सिर्फ स्टेमन होता है। तो जिस फ्लावर में सिर्फ स्टेमन होगा तो स्टेमन क्या है सर आपका? मेल पड़ दो फ्लावर, तो वो क्या होगा सर आपका? मेल फ्लावर होगा। किसी फ्लावर में मतलब क्या होता है सर आपका? सिर्फ पिस्टिल होता है, तो पिस्टिल क्या है सर आपका? फीमेल पड़ा दो फ्लावर, तो सिर्फ क्या होगा सर आपका? फीमेल फ्लावर होगा। लेकिन किसी फ्लावर, बहुत सारा फ्लावर में क्या होता है सर आपका? स्टेमन्स भी होता है और पिस्टिल्स भी होता है। तो जिस फ्लावर में मतलब क्या होता है आपका? स्टेमन भी होता है, पिस्टिल भी होता है, तो वो फ्लावर मतलब क्या होता है आपका? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और उसको कंप्लीट फ्लावर भी मतलब क्या होता है? कहा जाता है। ये सिंपल बात है समझ में ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका? हिबिस्कस है। इसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका? वाइल्ड रोज है। इसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका? विनका रोजिया है। फ्लावर विथ ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर कॉल्ड मतलब क्या है सर आपका? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। ये बात समझ गया ना। अब पॉलिनेशन क्या होता है सर आपका? देखिए, सेम फ्लावर का स्पीसीज है, दो पार्ट का, दो पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब मतलब क्या होता है सर आपका? सेम फ्लावर का एंथर का पोलन मतलब क्या हो सर आपका? सेम फ्लावर का मतलब क्या हो सर आपका? स्टिग्मा में पहुंच जाए, या फिर एटलीस्ट सेम प्लांट का फ्लावर का स्टिग्मा में मतलब क्या पहुंच जाए, तो होता है मतलब क्या सर आपका? सेम सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन मतलब क्या है सर आपका? एक फ्लावर का एंथर एंथर से पोलन उसी तरह का दूसरा प्लांट का फ्लावर का स्टिग्मा में मतलब पहुंच जाए, तो फिर क्या होता है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। आया बात समझ में ना। जब तक विद इन द सेम प्लांट हो रहा है तब तक मतलब क्या? सेल्फ पॉलिनेशन है। और स्पीसीज तो सेम रहे लेकिन प्लांट अगर चेंज हो जाए तो मतलब क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, आया बात समझ में ना। तो पॉलिनेशन क्या होता है पहले वो आप समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलेंस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। मतलब वो प्रोसेस जिसके द्वारा पोलन एंथर टू स्टिग्मा में पहुंच जाए, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या? पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है सर आपका? सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पोलेंस फ्रॉम वन फ्लावर पॉलिनेट द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। बोलना जब तक सेम प्लांट है तो वो क्या सर आपका? सेल्फ पॉलिनेशन है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है सर आपका? क्रॉस पॉलिनेशन अकर व्हेन द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर पॉलिनेट अ फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी रोज का पोलन रोज का प्लांट में ही जाना चाहिए, भले ही वो मतलब क्या सेम प्लांट ना हो, लेकिन मतलब क्या सर आपका? सेम स्पीसीज मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अच्छा ये है ना, ये गलती हो गया, मुझे निकालना नहीं चाहिए था। हाँ मेरा ही है। तो पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा भी। अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद बात हम लोग समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। हम लोग जान गए कि जब भी पोलन मतलब क्या होता है सर आपका? आंसर स्टिग्मा में जाता है सेम स्पीसीज का, तो मतलब क्या होता है सर आपका? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का बहुत सारा एजेंट होता है। एक एजेंट क्या है सर आपका? इंसेक्ट। एक एजेंट क्या है सर आपका? विंड। और एक एजेंट मतलब क्या है सर आपका? वाटर है। तो बहुत बार और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग क्या करें सर बाद में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या आता है मतलब क्या? इंसान, है ना। तो हम लोग इस बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका? समझते हैं विंड के द्वारा। मतलब सबसे सटीक जो पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है? विंड के द्वारा, नहीं सॉरी, इंसेक्ट के द्वारा। क्योंकि इंसेक्ट क्या करता है सर आपका? फ्लावर्स में इंसेक्ट को चाहिए होता है नेक्टर्स। तो नेक्टर लेने के लिए वो एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर मतलब क्या होता है? जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। और पोलन ग्रेन क्या होता है सर आपका? स्टिकी होता है। तो वो मतलब क्या होता है? इंसेक्ट के बॉडी में क्या होता है सर आपका? स्टिक कर जाता है। और उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका? वो सेम स्पीसीज का एंथर में हाई चांसेस है कि मतलब क्या है? चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो मतलब क्या? पॉलिनेशन मतलब क्या सर आपका? हो जाएगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका? दैट। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो चिपक भी सकता है, नहीं भी चिपक सकता है।
अगर आप बोलेंगे इसमें चिपक भी सकता है, नहीं भी चिपक सकता है, तो विंड के बारे में क्या बोलिएगा? फिर आप वाटर के बारे में क्या बोलिएगा? तो विंड में और वाटर में क्या होता है सर, आपका चांसेस तो और भी कम मतलब हो जाएगा। Yes, sir. लेकिन होता इंसेक्ट के द्वारा भी होता, विंड के द्वारा भी होता, मतलब क्या सर आपका वाटर के द्वारा भी मतलब क्या सर आपका है। तो अब यहाँ पढ़ लेते हैं बस सिंपली। ये पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट्स मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर स्टिकिंग टू देयर बॉडी एंड देयर लेग्स। पोलन मतलब क्या होता है, चिपक जाता है। वही सब बात लिखा हुआ, मतलब वो आप एग्जाम्पल बस पढ़ लीजिए और ये बात को समझ लीजिए कि उस फ्लावर किस तरह का होता है। क्योंकि इंसेक्ट एक लिविंग बीइंग है, तो कुछ ना कुछ वो लोग का प्रोसेसिंग तो मतलब क्या होता है सर आपका होता है। माइंड अगर नहीं बोलेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ है जो प्रोसेस ये सब चीज़ करता है। तो इंसेक्ट उसी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है जो शोई होता है, जिसका ऑर्डर क्या होता है सर आपका स्वीट होता है और जिसमें नेक्टर होता है। अगर नेक्टर नहीं होगा तो फिर वो इंसेक्ट लोग आगे करेगा क्या? हाँ इंसेक्ट लिखा है, लेकिन बात ये जान के रखिए कि बहुत सारा ऐसा ही फ्लावर है जिसको बैट्स पॉलिनेट करता है। क्योंकि बैट्स भी नेक्टर की तलाश में क्या होता है सर आपका रात में निकलता है। बहुत सारा ऐसा फ्लावर है जिसको मतलब क्या होता है सर आपका हमिंग बर्ड क्या करता है सर आपको पॉलिनेट करता है। तो इंसेक्ट बोल दिया यहाँ पे, ठीक है इंसेक्ट पढ़ लीजिए क्योंकि मोस्टली इंसेक्ट ही करता है, लेकिन बाकी एनिमल्स भी पॉलिनेट करता है, करता है, एनिमल बहुत सारा एनिमल्स करता है। तो इंसेक्ट के द्वारा जो फ्लावर्स पॉलिनेट होता है वो शोई होता है, उसका ऑर्डर मतलब क्या होता है सर आपका स्वीट होता है, वो मतलब क्या होता है नेक्टर कंटेन करता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। उसका एग्जाम्पल क्या सर आपका ऑर्किड्स है, स्वीट पी है, डेजी है और क्या सर आपका बटर कप है। अब विंड तो कोई मतलब क्या सर आपका लिविंग बीइंग नहीं है, तो विंड के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका जो फ्लावर पॉलिनेट होता है तो उसका मतलब क्या सर आपका स्टिग्मा को हैंग आउट करना पड़ता है। अगर स्टिग्मा अंदर की तरफ मतलब क्या सर आपका छिपा रहेगा तो फिर क्या होगा सर आपका, हवा में अगर पोलेंस है भी तो फिर भी मतलब क्या सर आपका पेटल्स से टकरा के मतलब क्या चला जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो फ्लावर्स विंड के द्वारा मतलब क्या होता है पॉलिनेट करता है, उसका स्टिग्मा मतलब क्या होता है सर आपका फ्लावर से बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ मतलब क्या होता है आपका हैंग आउट करता है, ताकि वो लोग मतलब क्या करे सर आपको उड़ता हुआ पोलन को मतलब क्या करे, कैच कर ले। तो एग्जाम्पल क्या है उसका, शुगर केन, ग्रास, सीरियल प्लांट सच एज मेज, वीट एंड राइस। और आप देखेंगे वो हल्का भी होता है, ताकि इतना हल्का होता है कि हवा का वेव के साथ मतलब क्या उस तरफ उड़ जाए। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब वाटर से पॉलिनेट जो होता है उसका क्या होता है ना, इतना लाइट होना पड़ेगा कि वो मतलब क्या सर आपको वाटर के सरफेस में फ्लो कर पाए। उसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका हाइड्रिला, उसका एग्जाम्पल क्या है सर आपका वैलिस नेरिया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, इंसान अगर मतलब क्या सर आपका पोलन को लेके मतलब क्या सर आपका स्टिग्मा में डाल दे रहा है तो मतलब क्या सर आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। दिस टेक्निक इज वाइडली एम्प्लॉयड टू क्रॉस ब्रीड क्रॉप प्लांट्स टू ऑब्टेन प्लांट्स विद डिजायरेबल मतलब क्या कैरेक्टर्स सच एज हाई यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड फ्लेवर। हाई यील्ड का मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा उपजे प्लांट। डिजीज़ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है सर आपका कि प्लांट का ऐसा वैरायटी को मतलब क्या चूज़ किया जाए जिसमें डिजीज़ मतलब क्या कम हो। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का क्या मतलब होता है सर आपका, जानते हैं आप। फ्लेवर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, तो इसमें सबसे पहले प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद प्लांट में से उसका स्टेमिन को मतलब क्या होता है सर आपका हटाया जाता है। अब प्लांट में से स्टेमिन को अगर आप हटा दिए तो स्टेमिन कौन सा पार्ट है फ्लावर का, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है ना। पिस्टिल जो होता है वो मतलब क्या होता है फीमेल वाला फ्लावर होता है। तो स्टेमिन को हटा दिए तो फिर मतलब क्या है सर आपका, मतलब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर से, है ना। बैगिंग है, उसके बाद फिर पॉलिनेशन है। तो आइए सब एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। अब देखिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन तो नेचुरली हो रहा है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्यों कराया गया, ताकि आप उसी प्लांट को ग्रो करें जो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक आप डिज़ायर कर रहे हैं ना। तो फिर आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा सर, आपको प्लांट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो two different varieties of plants with desirable characteristics are selected. For example, if one plant gives high yield, another is disease resistant. तो दोनों को मिलाने के बाद फिर क्या होता है सर आपका, अगर एक प्लांट हाई यील्ड है और एक प्लांट मतलब क्या सर आपका डिजीज रेजिस्टेंट है, तो दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो आप ये होप कर रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका मेरा प्लांट जो बन रहा है
वो हाई यील्ड हो और साथ साथ मतलब क्या आपका डिजीज मतलब क्या रेजिस्टेंट हो. Then the new plant obtained by crossbreeding will have both high yield and resistance to disease. A removal of stamen from the bisexual flower of one plant are removed manually before the flowers mature. This step prevents natural pollination between the flower of the same plant. स्टेमिन को रिमूव करना ज़रूरी क्यों है सर? ताकि देखिए आप दो प्लांट को चूज़ किए, एक प्लांट जिसका यील्ड मतलब क्या सर आपका हाई है और एक प्लांट जिसका मतलब क्या जो डिजीज रेजिस्टेंट है. लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो आपको बस क्या होगा सर, आपका एक तरफ मिलता जाएगा हाई यील्ड प्लांट और एक तरफ मिलता जाएगा मतलब क्या सर आपका डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट. लेकिन कभी भी आपको कोई ऐसा प्लांट नहीं मिल पाएगा जो दोनों साथ में दे सके. तो इसलिए मतलब क्या स्टेमिन को हटा दिया जाता है ताकि मतलब क्या होता है आपको सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. नहीं तो वैरायटी लाके फायदा ही नहीं होगा ना. अब बैगिंग का क्या मतलब होता है? फ्लावर्स आर कवर्ड विद पेपर बैग्स टू प्रिवेंट नेचुरल पॉलिनेशन. कि कवर ना किया जाए तो विंड के द्वारा नेचुरल पॉलिनेशन हो सकता है या फिर इंसेक्ट के द्वारा मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेचुरल पॉलिनेशन हो सकता है. वाटर के द्वारा हो इसका चांसेस तो मतलब क्या सर आपका ना के बराबर है ना. पॉलिनेशन व्हेन दीज flowers mature, the pollen grains from other plant are dusted over their stigma. The seeds that are produced are planted and raised. This process of cross-breeding of two or more varieties of plants to get desirable characteristics is called मतलब क्या होता है hybridization. इस प्रोसेस को क्या कहता है? hybridization कहा जाता है. The new plantlets produced in this way are called hybrids. ये सिंपल बात आया समझ में ना. अब स्टिग्मा तक हम बस आपको हल्का सा बता के छोड़ते हैं. देखिए स्टिग्मा तक पहुंचता अगर है तो क्या होता है? पॉलिनेशन. अब स्टिग्मा तक क्या पहुंचा है? पोलन ग्रेन पहुंचा है. तो पोलन ग्रेन एक ट्यूब बनाता है जो जाके पहुंचता है मतलब क्या सर आपका ओवरी तक. और फिर मतलब क्या होता है सर आपका मेल मतलब पोलन ग्रेन ट्रैवल करके यहाँ से मतलब क्या होता है ओवरी तक जाता है. ओवरी तक जाने के बाद फिर मतलब क्या होता है सर आपका मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मतलब क्या होता है मिल जाता है. तो ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलने के बाद बनाता है जाइगोट. इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फर्टिलाइजेशन. है बात समझ में ना. और उसके बाद होता क्या सर पता है? उसके बाद ये जो ओवरी था वही ओवरी मतलब क्या होता है सर आपका ग्रो करके नहीं फ्रूट बनता है. ओवरी के अंदर जो मतलब क्या था सर आपका ओव्यूल्स था वो ग्रो करके मतलब क्या होता है सर आपका सीड बनता है. और ये पेटल्स वेटल्स सेपल्स वेपल्स मतलब क्या होता है सर आपका झड़ के निकल जाता है. और बहुत सारा केस में क्या होता है सर आपका ये सेपल्स जो है ये फ्रूट का क्राउन बन जाता है. जैसे ब्रिंजल के केस में क्या है सर आपका सेपल्स फ्रूट का मतलब क्या क्राउन बन जाता है. आप बोलेंगे सर ब्रिंजल तो मतलब क्या है सर आपका फ्रूट नहीं है, ब्रिंजल तो मतलब क्या है सर आपका वेजिटेबल है. साइंटिफिकली वेजिटेबल का डेफिनेशन अलग है और कॉमन लैंग्वेज में मतलब क्या है वेजिटेबल का डेफिनेशन अलग है. टोमेटो मतलब क्या है सर आपका फ्रूट है अगर साइंटिफिकली बात कर रहे हैं तो. और कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो मतलब क्या है टोमेटो जो है वो मतलब क्या है सर आपका वेजिटेबल है ना. टोमेटो इज अ फ्रूट. नहीं समझे? बचपन में हम लोग पढ़ते हैं ना तो टोमेटो कहाँ पढ़ते हैं? वेजिटेबल में पढ़ते हैं. क्योंकि कॉमनली वेजिटेबल अलग चीज़ है और फ्रूट अलग चीज़ है और साइंटिफिकली मतलब क्या वेजिटेबल अलग चीज़ है और फ्रूट मतलब क्या अलग चीज़ है ना. तो आप ये बात को समझिए. बारिश हो रहा है. पता नहीं बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सेपल्स विदर, हाँ ये कोरोला विदर्स, स्टेमन एंड स्टिग्मा एंड स्टाइल विदर. तो बेसिकली जो चीज़ बच जाता है वो ओवरी है जो बन जाता है फ्रूट और व्यूज बन जाता है मतलब क्या आपका सीड. लेकिन सारा केस में मतलब क्या ऐसा हो जाए ज़रूरी मतलब क्या नहीं है. इसलिए बोले तो प्रोजेक्ट जाए कि चैप्टर मतलब क्या सब खत्म हो गया.